निरंतर यदि आप 5 किलोमीटर की पदयात्रा सुबह सुबह करते हैं, सुबह सुबह, शाम को नहीं। सुबह कितने लोग शाम को करते, सुबह नहीं करते, तो सर्दी जुखाम बुखार भी नहीं आएगा। और यदि सुबह उठ करके 2 गिलास पानी पी करके फ्रेश होते हैं आप, फिर मंजन ब्रश कर लेते हैं, उसके बाद कुछ भूख लगने पर थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता में तैली नाश्ता ना हो, तेल में डूबी हुई चीज़ों का नाश्ता नहीं होना चाहिए। तेल में डूबी चीज़ें जैसे कौन क्या डूबता तेल में, पकौड़ी वो नहीं, जलेबी वो भी नहीं, नमकीन मिक्सर वो भी नहीं, समोसा नहीं, कचौड़ी नहीं। तो क्या, जो तेल में न डूबा हो उसे ढूंढ लो। तुम्हें खाना है, तुम ढूंढो। मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, जामफल, सफरचंद, केला, सभी प्रकार के फल, सलाद, ये थोड़ा थोड़ा खा लीजिए। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, टुकड़ा टुकड़ा करके नमक डालकर, थोड़ा हरी मिर्च डालकर। हरी मिर्च खाने से शुगर का नाश होता है। ताल मखाना खाने से शुगर कंट्रोल होती है। 2 काजू खाने से हार्ट अटैक कंट्रोल होता है। 10 काजू खाने से हार्ट अटैक हो ही जाता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा। छुहारा खाने से पेट का कॉन्स्टिपेशन खत्म होता है। हंसने से पाचन तंत्र एक्टिवेट होता है, भूख खूब लगती है। रोने से बुद्धि कम हो जाती है। चिंता करने से स्मरण शक्ति कमजोर होती है, आयु कम हो जाती है। टेंशन करने से सुंदरता कम हो जाती है। ज्यादा तनाव में रहने से कम उम्र में बाल पक जाते हैं। दुखी रहने से चेहरा बदसूरत हो जाता है। प्रसन्न रहने से खूबसूरती बढ़ती है। मुस्कुरा कर जिंदगी जीने से आकर्षण बढ़ता है, दुख असर नहीं कर पाता है। हंस करके जीवन जीने से भगवान कृष्ण का प्रभाव तुम पर आ जाता है। नित्य प्रवचन सुनने से मन इंद्रियां भटकने नहीं पाती। क्रोध, गुस्सा सीमा से अधिक बढ़ने नहीं पाता है। नित्य दान करने से लोभ मर जाता है। नित्य दान करने से दरिद्र का नाश होता है। प्रेम से रहने से घर में सुख बढ़ता है। कलह कलेश करने से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। अधिक खाने से मनुष्य सदैव बीमार रहता है। तादाद से ज्यादा सोने से आंखें खराब हो जाती है। कम सोने से हार्ट कमजोर हो जाता है। लोग सोचते होंगे सब तरफ से तो घेर रहे हैं, कोई तरफ बचने को उपाय नहीं। कम सोना भी ठीक नहीं। इंद्रियों को बस में रखने से असीमित सुख की प्राप्ति होती है। इंद्रियों की चंचलता में बहने से अपमान के घूंट पीने पड़ते हैं। चरित्रवान व्यक्ति को हमेशा सम्माननीय स्थान की प्राप्ति होती है। क्रोध को वश में करने से
आपत्ति के समय धैर्य रखने से राज्य और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जिनको राज्य और लक्ष्मी चाहिए, कृपया धैर्य रखें, क्रोध को कंट्रोल रखें। पार्टी के लोग तुमको गाली दें वो भी बर्दाश्त करो, बहुत जल्दी राजपद मिलेगा। तुम्हारी फोटो को जूता पहनाए तो समझ लो अब ऊंचे उठने वाले हैं आप। तुम्हारे पुतले को फूंक दें तो समझ लो अब जल्दी पद मिलने वाला है। हमेशा खुश रहने से बुद्धि की स्मरण शक्ति बढ़ती है। पति पत्नी जो प्रेम से रहते उनके घर में लक्ष्मी बढ़ती है। माता पिता के पैर छूने से, नित्य पैर छूने से, अगर दूर हैं आप तो माता पिता को नित्य प्रणाम करने से, अपने से बड़ों को मोबाइल के द्वारा भी प्रणाम कर लीजिए। खासकर माता पिता और दादा दादी को, चाचा चाची को 15 दिन के बाद, भाई को सप्ताह के बाद। लेकिन एक तुम्हारी आयु बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, विद्या बढ़ेगी, यश बढ़ेगा यदि आप साधु हो गए हैं, माया मोह को छोड़कर चले गए हैं। तो माता पिता का रूप गुरु के भीतर देखिए। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। मात पिता गुरु संत हैं जहाँ संत करतूत, तिन बिन रक्षक कौन है निर्मल दया अकूत। उपकारिणी में उपकार गुरु, दानिनी में गुरु दान, रक्षक में रक्षक गुरु, गुरु सम अन्य नान। माता पिता की सेवा भी 2 प्रकार से होती है। एक तो रोटी और धोती से सेवा होती है। भोजन खिलाइए, जल पिलाइए, बिस्तर लगाइए, ये भी सेवा है, ये शरीर की सेवा है। लेकिन अपने माता पिता को यदि आप भक्ति में लगा दें, सतमार्ग में लगा दें, गुरु दीक्षा दिला दें, या तुम्हारे प्रभाव से माता पिता भक्ति करने लग जाए, तो ये उनकी आत्मा की सेवा है। भक्ति से आत्मा की मुक्ति होती है। कितने लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि ये साधु जो बन जाते ये माता पिता की सेवा नहीं करते, तो इनका क्या होगा? जो साधु बन जाता है उस साधु के प्रेम में उसके माता पिता भी भक्ति के मार्ग में लग जाते हैं, वो भी गुरु मंत्र ले लेते हैं, जिससे उनकी आत्मा का कल्याण होता है।